मनुष्य के कर्मों में तेज होता है। सत्कर्म, परोपकार के कर्म, सेवा कर्म आपको तेजस्वी बना देते हैं। शरीर आपका काला हो चाहे गोरा हो, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी तो सांवले थे, लेकिन तेजस्वी थे। आपके गुण, आपकी कलाएं आपको तेजस्वी बनाती है। आपका संतोष, आपके मन में गम खाने की शक्ति आपको तपस्वी बनाती है। आपकी सहनशीलता आपको तपस्वी बना देती है। सहना भी सीखो। माँ बाप, सास ससुर, देवरानी जेठानी, भाई भाई, बहन कभी आपको कुछ बोल दे सुधार के लिए, आपके कल्याण के लिए कभी कठोर बोल दे, उसको सह लो तो तुम तपस्वी बन जाओगे। सासू का कठोर अनुशासन जो बहू सह लेती है पतोहू, वो पतोहू महान हो जाती है। गुरु का कड़ा अनुशासन जो शिष्य सह लेता है, वो शिष्य महान बन जाता है। शिक्षक का अनुशासन जो विद्यार्थी सह लेता है, वो विद्यार्थी भी एक दिन शिक्षक बन जाता है। और मां की कड़ाई जो बेटी सह लेती है और सुधार करती है, वो बेटी ससुराल में दुख नहीं पाती है। और जो मां अपनी बेटी को लाडली बनाती है, वो बेटी ससुराल में जाकर के बहुत दुख पाती है। कभी अपने बच्चों को लाडला मत बनाना, कभी शिष्य को भी लाडला मत बनाना, कभी बहू को भी लाडली मत बनाना। थोड़ा इनसे काम भी लिया करो। और अपने बेटे और बहू को कभी पैसे की थाह मत बताया करो। ये मत कहा करो कि अरे तुम जो मांगो वो ला कर दे दूंगा, पैसे कमी थोड़े। इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दो चंदन दास, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। फिर बेटा ऐसी ऐसी मांग रखेगा, बहू ऐसी ऐसी मांगे रखेगी, बस तुम बैल की तरह रात दिन कमाते रहो। फिर तुम्हारा नाम हम बैलदास रख देंगे। फिर 1 मिनट सत्संग के लिए टाइम नहीं बचेगा। नाधे जन्म गयो, खसम बिन तेली को बैल भयो, बही बही मरो पचहु बिन स्वार्थ। नाधे जन्म गयो, खसम बिन तेली को बैल भयो। शांति से थोड़ा बैठो भी, शांति से भक्ति भी करने का समय निकालो। अनावश्यक खर्चे बढ़ाने वाले लोग हमेशा दुख और चिंता के शिकार होते हैं। आवश्यकताओं को ना पूर्ण कर पाने वाले लोग भी दुखी और टेंशन में पड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, अनावश्यक खर्चे मत बढ़ाइए, इच्छाओं की दौड़ में दौड़ना बंद कर दीजिए, भोग विलास से तृप्ति की कल्पना हटा लीजिए। संतोष, सहनशीलता और पुरुषार्थ और सद्गुण सदाचार के पथ पर चलना प्रारंभ कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। कितनी संपत्ति दे दो बच्चों को, ये सुखी नहीं हो सकते हैं। यदि बच्चों को आपने संस्कार दिया है तो आपके बच्चे संपत्ति तो स्वयं कमा लेंगे और सुखी हो जाएंगे। इसलिए संस्कार दीजिए। बच्चों को बैठना उठना सिखाइए, बातचीत करना सिखाइए, स्वागत करना सिखाइए।
रिसीव करना सिखाइए। इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ रहा है और यदि उसके सामने उसका पिता आ जाए तो नमस्कार नहीं करता है, रबड़ की तरह खड़ा है। अरे अंग्रेजी में ही बोल, गुड मॉर्निंग कर, कुछ तो बोल, कुछ नहीं करता है। हिंदू धर्म में जो प्रणाम करने की शैली है वो टाप की शैली है। चरण छूकर मस्तक में लगाना कि आपके चरण मेरे सिर पर है और आपका आचरण हमारे जीवन में है। हे पिताजी, हे माताजी, हे गुरुदेव, हे सब देवों के देव महादेव, हे मेरे बड़े भ्राता, आपकी कृपा है। बोलना तो सीखो, बोलना आता नहीं है। नारी को भी कभी अपने पति से कहना चाहिए कि सब आपकी कृपा है, आपके कृपा से हम सुखी हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है। कभी अपने पति को धन्यवाद देकर तो देखो, तुम्हारा पति कितना खुश हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएगा। हर नारी अपने पति के पास में शिकायतों का पुलिंदा रख देती है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक। अरे कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है? तेरा पति तो ठीक है ना। अब ऐसे देखा जाए तो तेरा कान नहीं ठीक, तेरी नाक नहीं ठीक, तेरे बाल नहीं ठीक है, तेरी खोपड़ी नहीं ठीक है, बवाल फालतू। हाँ, कमी देखी जाए तो किसमें कमी नहीं। धन्यवाद भी दीजिए अपने पति को, कभी अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दीजिए। आपकी पत्नी का रंग आप मत देखिए कि सांवली है, गोरी है, चेहरा सुंदर है, कम सुंदर है। अरे इससे चेहरे को क्या करोगे? चाटोगे? कुछ लोग चाटते भी हैं चेहरा। है बहुत मेहरा लोग है, मेहरकुल्ला, चेहरा चाट लेता है। अरे उसमें इतना पसीना उसीना, उसको क्यों चाटते? ये हीरो हीरोइन तो एक दूसरे की नाक चाटते हैं। मैंने देखा इनको चाटते हुए फोटो में, और ओंठ चाटते, मुंह चाटते। लगता है ये पूर्व जन्म के गधे थे क्या, मुंह में मुंह मिलाते हैं। फालतू उसका मुंह क्यों चाटते हो? ये कौन प्रेम करने का ढंग है? यही प्रेम है? गधे जैसा मुंह में मुंह रगड़ते हो। चाटना नहीं चाहिए, इससे बहुत बीमारी फैलेगी। अभी कोरोना में देखो ना, दूर रहो। कितनी दूरी बताओ? 2 गज। हाँ, 2 गज दूरी, मास्क पहनो जरूरी, बीमारी की मजबूरी। हाँ, सब झंझट फालतू। वो मुंह चाटता है, उसमें 1 गज भी दूरी नहीं है। अरे 1 चावल भर दूरी नहीं, चाट लिया तो जुड़ गया जाकर। कितना बैधा है, कहता मैं पढ़ा लिखा अंग्रेजी में बोलता। अरे मत बना फिल्म, निकल, हट, दूर हट। ये चाटना सिखाता पूरी दुनिया को। ये तो भैंस वैंस सब चाटते रहते एक दूसरे को, फालतू काम करते। भैंस पड़वा को चाटती है, पड़वा अपनी भैंस को चाटता है। ये भैंस वाला काम करते यहाँ मनुष्य होकर चाटा चूटी मचाते हो, पूरी दुनिया को चाटना सिखाते हो। खूब हंसो। हाँ, मूर्खों के लिए हंसना ही पड़ेगा। साहिब बदनगी, साहिब बदनगी। अब मौसम भी ठंडा हो गया है। अभी जितने लोग सुन रही है तो खैर कभी नहीं चाटेंगे। इसमें भी कुछ बैठे हैं चटुआ, चुप्पे से चाट लेते हैं। अब मत चाटना। किसी का गाल वाल भी चूमना नहीं चाहिए। उसको क्यों चूमते हो? उसके गाल में लार थूक लगा देते, तो मुंह धोना पड़ेगा। साहिब बंदगी। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए।
सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदर हंसो हंसो, हंस के दिखाओ। ये हंसना बहुत कठिन है संसार में। टेंशन करना, उदास बैठना, मुंह फुलाए रहना, गुस्सा करना, नाराज हो जाना, ये सब सरल है। लेकिन हंसना और खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। और ये हंसी पैसे से भी नहीं मिलती। तुम किसी दुकान पर 1 लाख दे दो, उससे कह दो हंसी दे दो, नहीं मिलेगी। और गुरुदेव के यहाँ फ्री मिलती। इसलिए प्रवचन के बाद गुरु को दान दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि हंसी मिली, खुशी मिली है, आनंद मिला है। जो लोग बहुत दिनों से इतना हंसे नहीं थे जम के, आज वो भी हंसे हैं। और जितना तुम गुरु के प्रेम में फंसोगे उतने ज़्यादा हंसोगे, और जितना दुनिया में फंसोगे फिर कभी नहीं हंसोगे। दुनियादारी में फंसोगे, हंसी बंद बस। इसलिए शराब से अगर मुक्त हो गए तो हंसी शुभारंभ हो जाएगी। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, चपारी, बवाल, बकवास, इनसे यदि छुटकारा मिल गया तो हंसी का फव्वारा निकलेगा, हंसी का फव्वारा निकलेगा। जितनी बुराइयां हैं, जितने दुर्गुण हैं, सब तुम्हारी खुशी को हर लेते हैं, प्रसन्नता को हर लेते हैं। बुरा कर्म सोचते ही खुशी नष्ट हो जाती है। अभी यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें 2 लेडीज ऐसी आई है जो सोच रही है किसी के गले की चैन खींचूंगी। वो नहीं हंस रही, सब हंस रही, क्योंकि उसने गलत सोचा। जिसकी भावना गलत होती है उसका मन भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कल जब आएंगे तो गुरु जी के लिए अंगूर लाएंगे, उनका मन खुश है। लाया नहीं है, खाली सोचा है। अब कल लाएगा कि नहीं लाएगा ये पता भी नहीं, हाँ, पर खुशी मिल रही है। अच्छी सोच आपके मन को खुशियों से भर देती है, और सोचने में 1 पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए क्यों ना अच्छी भावना बना लिया जाए।